सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सरस्वती पूजा। तो यहाँ मैं साड़ी पहन करके रेडी हो गई थी पुष्पांजलि देने के लिए। तो मैंने आज येलो साड़ी पहना है। बेसिकली आज यहाँ सरस्वती पूजा में सबको येलो ही साड़ी पहनते हैं, तो मैंने भी येलो साड़ी पहना है। बाबू को भी मैंने येलो कुर्ता ही पैजामा पहनाया है। तो यहाँ मैं बहन के साथ निकल गई थी, बाबू को ली थी वो मैं साड़ी पहन के। अब मैं जनरली नहीं कैरी कर पाती हूँ बाबू को, क्योंकि मुझे पेन होने लग जाता है बैकबोन में। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे नीचे, फ्लैट में ही पूजा होता है। दोनों ब्लॉक मिला करके पूजा होता है। तो वहीं हम लोग जा रहे थे। मम्मी लोग बाद में आई थी। तो यहाँ पुष्पांजलि का तैयारी हो रहा है, सारी लेडीज़ लोग बैठी हुई हैं। हम तो अब पीछे ही बैठे हुए थे, क्योंकि बाबू बहुत बदमाशी कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। उसके बाद यहाँ पे पुष्पांजलि हो रहा था, तो सबको पंडित जी फूल देने के लिए बोले थे। तो वहीं पे सबको पुष्पांजलि, एक राउंड हो चुका था, दूसरा राउंड था। और बाबू यहाँ पे दूसरी आंटीज़ लोग को देख करके वो सोच रहा है मैं कहाँ आ गया हूँ। तो उसके बाद पुष्पांजलि दे करके यहाँ पे हम लोग चरणामृत ले के सबको यहाँ गए थे। प्रसाद मैंने ले लिया था। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे कि थोड़ा सा बैठना भी सही चाहिए, बैठना भी। उसके बाद सबको यहाँ पर प्रसाद ले रहे थे, आरती वगैरह भी ले रहे थे। मैं कुछ क्लिप ले रही थी, क्योंकि वहाँ पे बोलने में ठीक नहीं लगता है ना, सबको जान पे। ये यहाँ पे बहुत बदमाशी कर, इसको नीचे उतरना रहता है, बार बार जिद करता कि नीचे उतार। उसके बाद उसके मामा आ गए थे, उसको ले करके बैठे थे। लेकिन उसके गोद में भी वो रह नहीं रहा था, वो उसको नीचे सब बच्चों को देख रहा था ना वो खेलते हुए, तो इसलिए उसको भी मन हो रहा था कि मैं भी खेलूँ। तो उसके बाद ये जो चरणामृत दिए थे, तो इसको बहुत टेस्टी लग रहा था। तो वहीं पे मासी उसकी खिला रही थी इसको, उसका उंगली भी काट दे रहा था बार बार। उसे अच्छा लग रहा था। उसे दही पसंद है, हालांकि पापा पे गया दही उसे पसंद, मुझे उतना खास नहीं लगता, लेकिन इसे दही पसंद है। इसके पापा को भी दही बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद घर में भी किए थे हम लोग पूजा। और ये यहाँ पे हर चीज़ पूजा का लेने के लिए कोशिश कर रहा था। लास्ट के दर में तो वो एप्पल ले ही लेता है। उसके बाद मैंने चेंज करके यहाँ मैंने सूट पहन लिया था, क्योंकि दोपहर के समय खिचड़ी बना हुआ था। तो खिचड़ी खाने के लिए मैंने सूट पहन लिया था, क्योंकि साड़ी में उतना कंफर्टेबल मैं नहीं रह पाती, मैं ज़्यादा तक साड़ी कैरी नहीं कर पाती। तो मेरे पास ये येलो कुर्ती बहुत पहले से ही पड़ा हुआ था, तो मैंने वही पहन लिया था। तो सबको बेसिकली चेंज कर ही लेते हैं। उसके बाद साड़ी में उतना कोई नहीं खाते हैं। मैम ने भी चेंज कर लिया था, येलो कुर्ती ही पहना था। उसके बाद हम लोग एक टेबल पे मैं, भाई और पापा बैठ गए थे, चारों जन वेट कर रहे थे कब आएगा। भूख भी लग गया था बहुत। उसके बाद यहाँ पे खिचड़ी, आलू चौरचोरी और बैगन भाजा दिया गया था। बहुत टेस्टी था। पता नहीं क्यों भोग में कुछ भी मसाला नहीं डलता, भोग का खिचड़ी इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, कि ऐसा खिचड़ी घर में हम लोग बना ही नहीं पाता, चाहे कितना भी कुछ डालें। उसके बाद यहाँ पे शाम हो गया था। फिर शाम के समय में सांझ का दिया बाती पंडित जी आए थे करने के लिए, तो वहीं पे मैं लेके गई थी। और बाबू को मुझे पंडित जी से लिखवाना था, तो सुबह में उनको बहुत जगह पे पूजा कराना था, तो वो चले गए थे वहाँ पे पूजा कराने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम शाम को लिखवा देंगे। तो यहाँ पे शाम की आरती चल रही थी। ये पंडित जी हमारे पास के ही एक मंदिर में, काली मंदिर में पूजा करते, तो वही पंडित जी थे। तो ये अच्छे से जान पहचान के थे। तो यहाँ पे हम लोग बाबू को पंडित जी से पहली बार लिखवा दे रहे थे भगवान जी के पास। हम बंगाली का ये रिचुअल्स होते हैं कि बच्चे को सरस्वती माँ के पास लिखवाया जाता है। तो मैंने भी सोचा कि इससे अच्छा दिन और क्या ही होगा, इसलिए मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप ही अपने हाथ से मेरे बाबू से लिखवा दीजिए। माँ सरस्वती जी अपना